गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसकी पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस को आपके साथ में यहां पे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, जिसमें कल की परफॉर्मेंस भी इंक्लूड होगी और जो शानदार प्रदर्शन हमको वेदांता के अंदर देखने को मिला है इसके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से ये स्टॉक इस बीते हुए हफ्ते के अंदर तेजी से हमको 450 के ऊपर जाता दिखाई पड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये स्टॉक इसी पेस को मेंटेन रखने में सफल हो जाता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इसी मंथ के अंदर हमको वापस से वेदांता का स्टॉक एक बार फिर से 500 रुपीस के लेवल को बीट करता हुआ दिखाई पड़ पाए। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, देखिए ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है उससे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस यहां पे बढ़ती हुई जरूर दिखाई पड़ी हैं। कुछ यहां पे बड़े रीजंस भी हैं जिनको आपके साथ में चर्चा में लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपके साथ में इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरा यह कहना जरूरी होगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पे आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको नहीं करनी है। अब बिना किसी देरी के बात करते हैं वेदांता और इसके आंकड़ों के बारे में। वेदांता कल यानी कि आपने फ्राइडे के दिन पे हमको मार्केट में 455 रुपए पे बंद होता दिखाई पड़ा। इस स्टॉक के अंदर 11 रुपए 75 पैसे की तेजी देखने को मिली, जो कि 2.65% यानी लगभग 3.5% के बराबर थी। तेजी अच्छी थी, लेकिन हम नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया थी, लेकिन इन कंपैरिजन टू दी मार्केट अगर देखें तो ये तेजी बेहद शानदार रही थी। स्टॉक ने हमको 456 रुपए 90 पैसे के हाई दिखाए और ऑलमोस्ट उन्हीं नंबर्स पे आकर के स्टॉक हमको बंद भी होता हुआ दिखाई पड़ा। अब अगर पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस स्टॉक के अंदर हमको 8.97 लगभग 9% की तेजी देखने को मिली है, जो कि 37 रुपए 50 पैसे के बराबर होती है। ये स्टॉक अभी कुछ ही दिनों पहले, या मैं कह सकता हूं कि मंडे के बाद में ही मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं 400 रुपीज के बिलो जाने के खतरे में जाता दिखाई पड़ रहा था, और महज 5 दिनों में इस स्टॉक की परफॉर्मेंस में पूरी तरीके से परिवर्तन होता दिखाई पड़ा और अभी यह स्टॉक तेजी से ऊपर बढ़ा है। तो इस हफ्ते परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो वेदांता का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। अगर इसको कंपैरिजन टू मार्केट देखा जाए तो मार्केट के अंदर जहां बीते हुए कल यानी कि शुक्रवार को हमको 43 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और पूरे हफ्ते के बारे में बात की जाए तो मार्केट में हमको 0.96 यानी कि ऑलमोस्ट 1% की तेजी देखने को मिली। उसके कंपैरिजन में अगर मार्केट में वेदांता को देखा जाए तो इसका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। अब इसका प्रदर्शन ने कॉपी किसको किया? जाहिर सी बात है कि अपने सेक्टर को कॉपी किया। जहां तक मेटल सेक्टर के बारे में बात की जाए तो बीते हुए कल में मेटल सेक्टर हमको 2.66% यानी कि ऑलमोस्ट 3.5% की परफॉर्मेंस करता दिखाई पड़ा, और पूरे वीक में बात की जाए तो हम लोग को मेटल सेक्टर के अंदर 6.25% के लगभग की तेजी देखने को मिली है। तो यह बात तो बिल्कुल तय है कि वेदांता की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मेटल के ऊपर डिपेंडेंट होती दिखाई पड़ी, और मेटल के अंदर मजबूत प्रदर्शन देखना यह वेदांता के लिए एक बहुत अच्छा सौदा हमको कम से कम इस वीक में बनता दिखाई पड़ा। यह परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। यहां पे कुछ रीजंस हैं जो हमको आपके साथ में जरूर डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद में अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो उसको भी शेयर किया जा सकता है। अब देखिए, बीते हुए कल में आरबीआई के द्वारा यहां पर रेपो रेट के अंदर 0.25 पॉइंट का एक गिरावट करी गई है, यानी कि कमजोरी करी गई है। उसका फायदा मेटल सेक्टर को डायरेक्टली होता दिखाई पड़ा। कुछ और भी चीजें थी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर प्राइस का घटना भी इसका फायदेमंद चीज रही, जिससे मेटल सेक्टर के अंदर हम लोग को यह तेजी देखने को मिली। इसके बारे में आपके साथ में एक विस्तृत वीडियो में जरूर डिस्कशन करूंगा, लेकिन देखा जाए तो आरबीआई के रेपो रेट की कटौती का पूरी मार्केट फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन मेटल सेक्टर ने जरूर फायदा उठाया, और जिसकी वजह से यहां पे हम लोग को वेदांता के समेत अन्य मेटल सेक्टर के स्टॉक, चाहे वो टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, इन सभी में तेजी देखने को जरूर मिलती नजर आई। अब इन सब के बीच में अगर हमको थोड़ा सा चीजों को और भी डिटेल में समझने का प्रयास करना चाहिए कि रेपो रेट का परिवर्तन तो सिर्फ और सिर्फ कल के दिन होता दिखाई पड़ा, लेकिन मेटल सेक्टर के अंदर हमको पूरे हफ्ते तेजी देखने को मिली है। वेदांता के अंदर ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते हमको तेजी देखने को मिली। इसके पीछे के रीजंस क्या थे? तो देखिए, मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि इस समय अगर हम मेटल की तेजी को देख करके बहुत खुश हैं, वेदांता की तेजी को देख करके बहुत खुश है, तो तेजी हमारी खुशी हमारे लिए जो है थोड़ी सी अलर्ट भी लेकर के आती है। मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूंगा कि वेदांता के अंदर पोटेंशियली बहुत सारा वैल्यू है। इस समय मार्केट के अंदर यहां पे लगातार कुछ बड़ी खबरें भी वेदांता से एडेड होते दिखाई
दिखाई पड़ रही हैं, जिनकी चर्चा आपके साथ में दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा करने का प्रयास करता रहूंगा। लेकिन इन द मीनवाइल अगर बात मेटल की करी जाए तो देखिए मेटल इस समय मार्केट में वैसे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई पड़ रहा है बीते हुए कुछ हफ्तों के अंदर, लेकिन अभी भी मेटल के अंदर काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिली है। अगर बात करी जाए इसी फरवरी की शुरुआत के बारे में तो हमको मेटल सेक्टर के अंदर पिछले 3 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट देखने को भी मिली थी। और मैं फिर से कह सकता हूं कि मेटल के अंदर जो भी तेजी हमको देखने को मिल रही है वो उतनी कॉन्क्रीट नहीं है। वेदांता और मेटल के प्रदर्शन भले ही समान देखने को मिले, लेकिन क्योंकि मेटल कहीं ना कहीं डिपेंड करता है चाइना और अमेरिका के बिजनेस मॉडल के ऊपर, और दोनों के अंदर जो ट्रेड वॉर इस समय देखने को मिल रही है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं लाकर आ रही है। तो थोड़ा सा हम लोग को इस चीज को एक अलर्ट भी मान के रखना चाहिए। अब इस चीज में कंफ्यूजन होना बिल्कुल बनता है कि एक तरफ मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि वेदांता मजबूत है, दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि मेटल के अंदर कमजोरी है। तो देखिए दोनों चीजों को पोटेंशियली समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात ये, जो तेजी आपको मिल रही है उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप ट्रेडर की हैसियत से मार्केट में वेदांता या वेदांता जैसे किसी स्टॉक के अंदर एंटर हुए हैं, आपके प्रॉफिट्स अगर बनते हैं तो प्रॉफिट्स को मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस के साथ में होल्ड करना चाहिए और अपने इन स्टॉप लॉसेस को धीमे धीमे करके ट्रेल करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, मेटल के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, और जिसका नुकसान ट्रेडर्स को हो सकता है अगर उनके बने बनाए प्रॉफिट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने से पहले ही अपने आप सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड डीमेट अकाउंट के अंदर ही मार्केट में नीचे गिर जाते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज ये है कि वेदांता अपने आप में बड़ी ज्यादा पोटेंशियल वैल्यूज को मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहा है। जो तेजी वेदांता में आ रही है वो डेफिनेटली मेटल के साथ आ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेटल ना भी बढ़े तब भी वेदांता के अंदर एक पोटेंशियल वैल्यू लगातार हम लोग को जनरेट होती हुई दिखाई पड़ी है। अब इस जनरेटेड वैल्यू का फायदा वेदांता को आने वाले समय में जरूर से जरूर हो सकता है। इस बात को मार्केट के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं नकारूंगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर वेदांता इसी पेस को मेंटेन रखता है, डीमर्जर के बाद में भी इस चीज को मेंटेन रखने में सफल हो जाता है, तो यही प्रदर्शन हम लोग को आने वाले समय में वेदांता के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और इसी आधार पर मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि वेदांता में अगर आपको इस समय तेजी देखने को मिलती है और आप मार्केट में उस एक ट्रेडर के हैसियत से हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने का प्रयास कीजिए। अगर एक इन्वेस्टर के हैसियत से हैं और मार्केट में आपको वेदांता के अंदर कोई डिप देखने को मिलता है जो मेरे ख्याल से अगर आएगा तो मेटल की जो दिक्कतें हैं उनकी वजह से आ सकता है, या फिर जो चाइना अमेरिका की ट्रेड वॉर है उसकी वजह से आ सकता है, तो इसको भी मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना चाहूंगा अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की हैसियत से इस स्टॉक को स्टडी करने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर आपको समाप्ति की तरफ जाता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ साथ वेदांता अपनी पोटेंशियल वैल्यूज के साथ में मार्केट के अंदर हैवीली इन्वॉल्व हो सकता है। रिमेंबर, डीमर्जर के बाद में तो डेफिनेटली वैल्यू अनलॉक होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटीज आगे बनती ही है, लेकिन जिस प्रकार से वेदांता अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे भी ध्यान देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उनसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में वेदांता में और भी ज्यादा बड़ी वैल्यूज क्रिएट हो सकती हैं, और जिनका फायदा उन लोगों को जरूर हो सकता है जो कि इस स्टॉक को मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अपने पास में रखने का प्रयास करेंगे, या फिर गिरावट में कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग बढ़ाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी स्टॉक आपने खरीदा या आपने बेचा, उससे मुझे ना कोई फायदा होने वाला है, उससे ना मुझे कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार का प्रदर्शन इस समय वेदांता के स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है, अभी तक के हिसाब से मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि मेटल के साथ साथ वेदांता बिल्कुल कॉपी पेस्ट परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेटल में अगर तेजी है तो वेदांता उसका फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं चूकेगा, और अगर मेटल में गिरावट है और वेदांता उसके साथ मार्केट में स्लिप भी हो जाता है तो भी मुझे लगता है कि यहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर से जरूर बनती दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वेदांता आने वाले समय में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मार्केट में क्रिएट करने को तैयार बैठा हुआ है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर के इस वीक में, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपके पास में कोई और इनपुट है, कोई फीडबैक है, तो उसको हमारे साथ में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।